नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है लगातार उत्तर प्रदेश में हो, चाहे भारत में हो और लोग अपनी बातों के लिए कहने के लिए जगह-जगह दर-दर भटकते हैं और उनके काम पे कोई सुनवाई नहीं होती है। लोग थाने, अदालतों के चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं। इसी चर्चा को करने के लिए हमारे साथ हैं संवेदना फाउंडेशन के चेयरमैन धर्मवीर सिंह राही जी, आइए बात करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आजकल क्राइम बढ़ रहा है, लोग एक छोटी-छोटी अपराधों के लिए जगह बेजगह भागते रहते हैं। सही बात है कि हमारे समाज के अंदर जो वैमनस्यता बढ़ी है छोटी-छोटी बातों को लेकर के, उन लोगों को हमारा जो प्रबुद्ध समाज है जो हमारा, जो गाँव में जो लोग रहते हैं, उन लोगों से उनकी संवादहीनता हो गई है। आजकल बुजुर्गों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसलिए जो भी हत्याएँ हो रही हैं, उनका कोई बड़ा आधार नहीं होता है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो किसी के नाले पर, किसी के घूरे पर, किसी पे इस पे। इसके लिए जहाँ तक समाज का जागरूक व्यक्ति है, जैसे जनप्रतिनिधि, जैसे प्रधान है वहाँ का, जैसे वहाँ का संबंधित थाने का चौकी इंचार्ज है, इनको देखना चाहिए कि छोटी-छोटी घटनाएँ जब आपस में होती हैं, इन पर जब गंभीरता से, तत्परता से जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो यही छोटी-छोटी घटनाएँ बड़ा उग्र रूप ले लेती हैं। तो आए दिन घटनाओं का जो ग्राफ बढ़ रहा है, उसके पीछे एक तो हमारे सामाजिक विचारों में भिन्नता आ गई है। आजकल लोगों में आपस में संवाद कम हो गया है, लोगों का अहंकार आगे बढ़ के बोल रहा है। अहंकार के कारण ही ये सब हमारे समाज में जो विकृति आई है, जो हत्याओं का ग्राफ बढ़ा है, सुसाइड का ग्राफ बढ़ा है, जो महिलाओं का इधर-उधर जाने का जो चलन बढ़ा है, ये समाज के लिए निश्चित रूप से हमारा एक तरह से नैतिकता का पतन होता नज़र आ रहा है। इसलिए समय रहते हम सब लोगों को, जो समाज के जागरूक, प्रबुद्ध, शिक्षित वर्ग है जो, उन सब को लोगों को मिल-जुल करके आपसी जो टकराव हैं, उन्हें कम करने के प्रयास करने होंगे। हालाँकि पुलिस पुलिस की संख्या कितनी होती है? समाज इतना बड़ा समाज है और समाज के लोग पहले, इससे पहले आप 10 साल, 15 साल पीछे जाइए, तो कहीं पुलिस की ज़रूरत नहीं होती थी, गाँव के संभ्रांत लोग होते थे, उनके मामलों को वहीं निपटा देते थे। लेकिन अब लोगों का अहंकार आड़े आ गया है और कुछ राजनीतिक संरक्षण वाले लोग हैं, जो समाज में नहीं चाहते, जो गुटबंदी बना दें कि उन्नी साहब इस घटना के इसका साथ दे दीजिए या उसका, कहीं लालच की वजह से कहीं साथ दे देते, गलत लोगों का साथ हो जाता है। मेरा एक सवाल है सबसे मतलब छोटे-छोटे मामले होते हैं, लड़ाई दंगे के, मारपीट के, जान-डंडे वाले, जिसको लेकर लोग एसपी तक गुहार लगाते हैं। क्या कारण है थानों पे आजकल सुनवाई नहीं हो पा रही सही से? वैसे एक चीज़ मैं अक्सर देखता हूँ कि ज़्यादातर लोगों का, जो हमारे समाज में छुटभैया नेता होते हैं, वो एक ज्ञान देने लग जाते हैं। ना ये मामले कुछ, कई बार मैं भी कई थाने में, मैं कहीं किसी पीस कमेटी वगैरह बैठक में जब जाता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ कि उनके मामले वहाँ निपटा दिए जाते हैं। लेकिन उनके साथ लगने वाले कुछ लोग हैं, जो समाज में ही, गाँव के ही लोग होते हैं, एक-दूसरे बढ़ा, तो उनको लगता है कि कप्तान साहब के यहाँ जाएँगे तो आपकी तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ये मानना बिल्कुल गलत है। क्यों? कि कप्तान साहब भी लिखेंगे तो थाने को लिखेंगे, थाना चौकी को लिखेगा, और चौकी पर भी यदि इस चीज़ को गंभीरता से लिया जाए, तो निश्चित रूप से ये मामले घटाए जा सकते हैं। और मेरा वही सवाल है कि समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, हम, आपने, आपके चैनलों के माध्यम से भी आपने देखा है कि कई-कई मामले ऐसे वैमनस्यता भरी थी, सालों से जिनकी दुश्मनी चल रही थी, मर्डर भी हो गए थे। हम लोगों ने प्रयास किया, बुजुर्गों को लेकर के, लेके उन लोगों को आगे किया और वो समझौते भी हो गए। तो ऐसा नहीं कि समाज का प्रबुद्ध वर्ग, यदि हम लोगों का ये छोटी-छोटी विवादों को, और थाने जैसे तहसील में लेखपाल है, एक बड़ी कड़ी है, चौकी का सिपाही है, ये निश्चित रूप से ये तत्परता दिखाएँ और सही-गलत का मूल्यांकन करके निर्णय करें, तो ये अपराधों पर नियंत्रण रूप किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अपराधों पे नियंत्रण करते हैं और वहीं एनकाउंटर वगैरह काफ़ी देखने को मिलता है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं, मेरा एनकाउंटर में कोई बहुत बड़ा अपराधी है और ना स्पष्ट से कोई उसका अपराध का स्तर देखना चाहिए कि वो कितना बड़ा हीनियस उसने क्राइम किया है। उसके बाद कोई कार्रवाई होती तो समझ में आती है। लेकिन कई बार देखा जा रहा है कि निर्दोषों को भी अब कहीं दबाव में, कहीं राजनीतिक दबाव में, ये सब जो हो रहा है, बुलडोज़र की कार्रवाई है, ये सब, क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति का नहीं, उसके पूरे परिवार की आत्मा का वास होता है। एक आदमी के अपराध की वजह से पूरे परिवार को बेघर कर देना, ये किसी भी संवैधानिक तरीके से न्यायोचित नहीं है, ये निर्णय गलत है। और कोई बहुत बड़ा हीनियस क्राइम करता है, तो निश्चित रूप से एनकाउंटर नहीं, उसको न्यायपालिका से भी उसे फांसी हो जाए, कि ऐसे गंदे लोग समाज से जितनी जल्दी दूर होंगे, समाज में उतनी स्वच्छता आएगी। लेकिन ऐसा समय पे हो नहीं पाता है, क्योंकि राजनीतिक कुछ लोग इतने बड़े, मतलब इस तरह के लोग होते हैं, उन्हें कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है और राजनीतिक संरक्षण की वजह से वो लोग समाज में आतंक की स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन इस समय देखा जा रहा है कि उस पे काफ़ी हद तक नियंत्रण हुआ है। लेकिन मेरा और मानना है,
मैं तो प्रशासन से एक ही बात कहता हूँ कि दोनों पक्षों में विवाद की जब स्थिति आती है तो उनको जो है चौकी स्तर पे लेखपाल को, जमीनी संबंधों में सबसे ज्यादा विवाद है आजकल, जो भी हो रहा है जमीनों को लेकर हो रहा है। यदि तहसील प्रशासन में लेखपाल यदि अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ ईमानदारी से दोनों पक्ष को सुन के और जो भी जायज है वो कर दे, तो मैं समझता हूँ इसको भी बहुत कम अपराधों में नियंत्रण लगेगा निश्चित रूप से। ये थे हमारे साथ संवेदना फाउंडेशन के चेयरमैन, जिन्होंने बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को बताते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कुछ छोटे छोटे क्राइम में भी लोग बड़ी बड़ी कार्रवाई कर देते हैं अधिकारी, उस पर सवाल उठाया है। कैमरामैन के साथ डायनामाइट न्यूज़ के लिए ब्रह्मेश कुमार।